सेकेंड लाइन से शुरू करेंगे। सबके पास है, नहीं तो 1 2 3 बैठ जाओ एक टेक्स्ट बुक को लेकर। सेकेंड लाइन से शुरू करते हैं। परम स्नेही राम की नीति औलूरी आवे, राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। आवण कह गए अज हुन आए, जीवड़ा अति उकलावे, तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिलावे। हरि बिन कछु न सुहावे, हरि बिन कछु न सुहावे। आप 2 लाइन के बाद भी ले सकते हैं, 4 लाइन के बाद भी। ओके, अब होरी केलर में राजस्थानी भाषा का उपयोग किया गया है इसमें। हाँ, सेम राग से सेकंड पार्ट भी। मुरली चंग बजत डफन्यारो, संग जुवती व्रज नारी, चंदन केसर चिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी, होरी खेलत है गिरधारी। आप गाओ फर्स्ट लाइन से, यानी सेकंड लाइन से, मुरली से। 1 2 3 स्टार्ट। संग जुवती व्रज नारी, चंदन केसर चिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी, होरी खेलत है गिरधारी। नेक्स्ट लाइन। चल भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल, चौदेश सब बेदारी, शेर सबीरे नवल कान सन, श्यामा प्राण प्यारी, होरी खेलत है गिरधारी। गावत चार दमार रागता, दे दे कल करतारी, फाग खेलत रसिक सांवरी, बाड्यो रज ब्रज भारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी, होरी खेलत है दो बार, होरी खेलत है गिरधारी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सेम राग। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसी दोष रवि संग साथ लगी, यह सौतिन तापन को सही है। जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दइए, मिली आओ सब सखी भागी जल, अब तो ब्रज में बांसुरी गइए। मोर सखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी पर, गोदन ग्वाल संग फिरोगी। बाबू तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली दर की, अदरादन दरी अदरान दरोगी। नेक्स्ट पॉइंट। भारत रत्न भरत। सेम राग। आहा खेलता कौन यहाँ, शिशु सिंह से हार वृंद के, सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद, खोल खोल मुख सिंह बाल में, देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को है भले, देखो तो कैसे
कठोर है, आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से। 4 लाइन के बाद फर्स्ट लाइन रिपीट करेंगे। नेक्स्ट पोएम। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग गिरते देखा है, तुंग हिमालय के कंधों पर। एक ट्रांजा के बाद फर्स्ट लाइन ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पोएम, पेज नंबर 50। आज की संभावना है, गॉड की संभावना है। 50 पठन युक्त शायद। बाढ़ की संभावनाएं सामने है, बाढ़ की संभावनाएं सामने है, और नदियों किनारे घर बने हैं, चिड़वन में आदि। सॉरी मारी भूल। फर्स्ट लाइन પછી ટ્રાન્સફર। ओके 1 2 3 स्टार्ट। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, और नदियों के किनारे घर बने हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। चिड़वन में आदियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तन। સાંભળો, પછીથી અલગ લીધું છે। चिड़वन में आदियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए आईने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। ओके, दो ट्रांसा के बाद फर्स्ट लाइन ऊपर ले। हाँ जी, नेक्स्ट। हमारे इन्नो रुआ पेपर करेक्शन में अलग हो चुके। ના અમે બધા વર્ષોથી મિત્રો છીએ। માંડ 2-4 ચહેરા જ નવા છે જે નવા આવ્યા। સંસ્કૃત जीवन में एक सितारा था, माना बेहद प्यारा था, टूट गया तो डूब गया अंबर के कानन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे टूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। બે વાર લેજો। મને હું સૌથી વધારે જો શીખવાડવાનો પ્રયત્ન કરતી હો તો આ કવિતા છે વિદ્યાર્થીઓ। લાઈફ બધાની અનબેલેન્સ છે, હે ને? એટલે આજનો દિવસ સરસ વાત કરી એમણે કે આજનો દિવસ છે એ આપણો છે, 1 મિનિટ પછીનો દિવસ આપણો નથી। ओके, ये कविता हम पूरी गाएंगे क्योंकि सबको बार बार यही बात को सोचना है। 1 2 3 सेकंड ट्रांजैक्शन शुरू करें, स्टार्ट। जीवन में एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम,
वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की आवाज छाती को ऊपर। देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी मल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन में डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय के आंगन देखो, कितने प्यारे गुल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो टूटे हैं कब उठ गए हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुकर फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के गढ़ में मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मन से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। नेक्स्ट पोएम, पेज नंबर बोलो। इसका भी आप संवाद की ओर से, और खास करके अगर इसका भावार्थ समझाने के बाद, ये मुझे लगता है कि प्रश्न उत्तर के लिए अगर आप विद्यार्थियों को इसका संवाद करवाते हैं क्लास में, भले काव्य पंक्तियों का उपयोग ना करें, परंतु काव्य समझाने के बाद विद्यार्थियों के माइंड में एक समरी आ जाती है कि युधिष्ठिर ये कहते हैं, अर्जुन ये कहते हैं, फिर जवाब ये है, प्रश्न ये है, और बहुत अच्छी कविता। संवाद नाटक की ओर से अगर आप युधिष्ठिर और अर्जुन का करवाओ तो विद्यार्थियों को प्रश्न उत्तर के लिए भी अच्छा रहता है, और बाकी लाइफ स्किल के लिए तो अच्छा ही काव्य है। नेक्स्ट पोएम, इसका संवाद ही करवाओ। ओके, 84। चिट्ठियाँ खोई આપણો જમાનો તો ચિઠ્ઠીઓનો જ હતો ને, કેમ ડરતા લગતા? મોબાઈલ આવ્યા પછી ચિઠ્ઠી ચેટિંગ હું છે કે તાર કે કેવો કહી દે રેકોર્ડિંગ આવશે। यह बेरंग बेनाम चिट्ठी लिए हुए, यह डाकिया दर दर घूम रहा। जो इनो भाव समझाओ। कब से यह बेरंग बेनाम चिट्ठी लिए हुए, यह डाकिया दर दर घूम रहा। कोई नहीं वारिस इस चिट्ठी का, कौन जाने किसका अनकहा दर्द किसके नाम बंद लिफाफे में पत्ते की तरह कांप रहा है। मैंने भी तो एक बेरंग चिट्ठी छोड़ी है, पता नहीं किसके नाम, शायद वह भी इसी तरह सतरों के ओठों में अपने दर्द कसे, यहाँ वहाँ गुम रही होगी मित्रों। यह बेरंग बेनाम चिट्ठी लिए हुए, यह डाकिया दर दर घूम रहा, यह डाकिया दर दर घूम रहा। इससे विद्यार्थियों को इसका भाव भी
पता चलता है। राग वैसे राग है કેમ નહીં દે? વાંધો નહીં, તમારે તમારે રાગે ગવડાવવાનું. છોકરા તો બધું કે આપણે કરાવવાનું એ કરાવવાનું. ત્યારે નહીં, અને बच्चे तो सब कुछ दीदी सॉरी पीपल होती तुम पीपल दीदी पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते हारिल होते हैं हमारी तरह ही घोंसले नहीं बनाते कहीं बसते नहीं कभी दूर पहाड़ों से आते हैं दूर जंगलों को उड़ जाते हैं पीपल की चाट तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की अचार का तलछट तेल सब बोलो साथ में अपनी कपास की बाती में सौंप कर जलती रही जलती रही जलती रही. वो भाव दिखाना है कि दीदी अपने आप को जलाती रही. हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभव से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में जलती रही तुम तुम्हारा धुआं सौखती रही घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की छाव में छुपते कभी कभी बूंदे लेते सिपी बनकर किनारों पर चमकते चट्टान थी तुम दीदी सालों पुरानी हमारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निरचता हम ही पैदा करते थे हलचल अरे हम ही उड़ाते थे पतंग. वैसे करके आप पूरी कविता सिखा सकते हैं. नेक्स्ट कोई पेज नंबर 129. इसका भी आप पठन करोगे क्योंकि ये एक माहिती प्रदान पाठ है इसीलिए इसका राग नहीं बनाया है. नेक्स्ट पोएम